ज्ञानवापी के व्यास तय खाने में अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के पुजारियों और आम लोगों को पूजा पाठ का मौका। कोर्ट के आदेश के बाद रात में ही की गई आरती। बहुत अविस्मरणीय क्षण है और बाबा का तहखाना खुला। व्यास जी को कोर्ट द्वारा परमिशन मिला है भगवान के आरती के लिए और कल रात को ही प्रवेश चालू हो गया है। हालांकि आम दर्शनार्थियों की अभी नहीं हुआ है, पुजारी लोग रात में आरती हुआ है और बहुत सुंदर अविस्मरणीय क्षण। हाँ, आगे हम लोग भी दैनिक दर्शनार्थी और आम दर्शनार्थी भी अंदर जाके पूजा पाठ कर सके। श्रद्धालुओं ने मिठाइयां बांट के खुशी का इजहार किया। हर हर महादेव के नारे लगाए। 30 साल बाद मिला नियमित पूजा अर्चना का अधिकार। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ पे वाराणसी के जिला अधिकारी का बयान। कोर्ट के आदेश का कर दिया गया है पालन। कोर्ट ने कहा था 7 दिन में जिला प्रशासन इंतजाम करे। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के इर्द गिर्द बढ़ाई गई सुरक्षा। देर रात पहुंचे आला अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश पे अमल के लिए की कार्रवाई। कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों में खुशी। याचिकाकर्ताओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। स्टोरी ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, सभी को होगा पूजा करने का अधिकार। ज्ञानवापी के ठीक नीचे है व्यास तहखाना। हिंदू पक्ष ने मांगी थी पूजा, प्रार्थना की इजाजत। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में करता था पूजा पाठ। 17 जनवरी को तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से अपने नियंत्रण में ले लिया था। व्यास परिवार अब व्यास तहखाने में करेगा नियमित पूजा पाठ। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी करेंगे पूजा अर्चना। एएसआई सर्वे होने के बाद हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला आया। सर्वे के दौरान हुई थी तहखाने की सफाई। रामलला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ रही है तादाद। लंबे इंतजार के बाद पूरी हो रही है अपने आराध्य के दर्शन की इच्छा। अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन पे बढ़ाई गई सुरक्षा। फिजिकल सुरक्षा के साथ हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ ने सुरक्षा की खास तैयारी की। लगाए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे। रेलवे स्टेशन पे लगाए गए हैं बैग स्कैनर। एग्जिट पॉइंट को भी किया गया है सील। आने वाले लोगों की पुख्ता जांच। श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जाने के लिए चलाई जा रही है 2000 आस्था स्पेशल ट्रेनें। अगले 60 दिन के दौरान होगा संचालन। अयोध्या धाम जंक्शन पे भीड़ नियंत्रित करने के लिए आसपास के 5 रेलवे स्टेशन पे ट्रेनों का ठहराव। लोगों की सुविधा और सुरक्षा के बंदोबस्त। अयोध्या तक श्रद्धालुओं का असर आसान बनाने के लिए आज से 8 जगहों से शुरू हो रही है उड़ानें। दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु से होंगी फ्लाइट्स। नए राम मंदिर में क्राउड मैनेजमेंट के लिए हो रहे हैं खास उपाय। देश के बड़े मंदिरों की व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद तैयारी। क्राउड मैनेजमेंट पे राम मंदिर ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के नेतृत्व में बनी कमेटी ने ट्रस्ट को रिपोर्ट सौंपी। सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड करने पर मंथन हो रहा है। अयोध्या धाम में सरयू घाट पर दिव्य आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोकसभा में आज सुबह 11 बजे पेश होगा अंतरिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी पेश। वित्त मंत्री के रूप में छठी बार बजट पेश करने जा रही है निर्मला सीतारमण। मौजूदा लोकसभा का यह आखिरी बजट। थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री। अंतरिम बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 9:15 बजे संसद पहुंचेंगी। अंतरिम बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं को मिल सकती है सौगात। मिनी बजट से लोगों को खासी उम्मीद है। बजट में महिला कारोबारियों के लिए कुछ ऑफर्स लाने का ऐलान कर सकती है सरकार। छोटे शहरों की महिला उद्यमियों के लिए किए जा सकते हैं बड़े ऐलान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स जैसी योजनाओं का दायरा
बढ़ा सकती है सरकार, महिला मजदूरों से लेकर महिला उद्यमियों तक को लाभ पहुंचाने की हो सकती है कोशिश। नौकरी पेशा लोगों को 2019 की तरह थोड़ी बहुत टैक्स छूट की उम्मीद। 2019 के अंतरिम बजट में 5 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स से छूट देने का ऐलान किया गया था। 2024 के अंतरिम बजट में सरकार लुभावने ऐलान कर सकती है। तेज आर्थिक रफ्तार के कारण लोगों को लाभ दिया जा सकता है। नए सेक्टर्स को बढ़ावा देने की नीतियों पर आगे कदम बढ़ा रही है सरकार। रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई नए क्षेत्रों के प्रोत्साहन के लिए किए जा सकते हैं ऐलान। बजट पेश होने के पहले ही सरकार ने मोबाइल फोन इंडस्ट्री के लिए बड़ा ऐलान किया। मोबाइल पार्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती, मोबाइल फोन की कीमतों में आ सकती है कमी। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बोली, नए संसद भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक। राष्ट्रपति ने सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा, बीता साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार बड़े विजन पे काम कर रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार के काम का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आईटीआर फाइलिंग 3 करोड़ से 8 करोड़ तक पहुंची। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान, अंतरिम बजट नारी शक्ति का साक्षात्कार। कहा, नई सरकार बनने पर पूर्ण बजट लाएंगे। झारखंड के कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन की आज होगी अदालत में पेशी। जमीन घोटाला केस में ईडी ने गिरफ्तार किया है। रिमांड मान सकता है ईडी। हेमंत सोरेन को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने अरेस्ट किया। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन के भी आरोप हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने दायर की याचिका आज सुबह 10:30 बजे झारखंड हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच करेगी सुनवाई। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंजूर किया। कहा, हालात पर बनाए हुए हैं नजर। देर रात ईडी दफ्तर से बाहर निकले हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, नहीं की कोई बातचीत। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आज झारखंड बंद का ऐलान। आदिवासी संगठनों ने बुलाया है बंद। चंपई सोरेन का झारखंड के नए सीएम बनाता है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद विधायक दल के नेता चुने गए। शपथ ग्रहण का इंतजार। जेएमएम के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन ने कल शाम राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। 43 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। झारखंड के सरायकेला खरसावा में चंपई सोरेन के घर जश्न का माहौल। विधायक दल का नेता चुने जाने पे लोगों ने ढोल बजाकर खुशी जताई। जेएमएम ने चंपई सोरेन को जल्द शपथ दिलाने की मांग की। राज्यपाल ने फैसले का इंतजार करने को कहा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत। प्रियंका वाड्रा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने भी सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा, भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष मिठाओ सेल बन चुकी है जांच एजेंसियां। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले शरद पवार, टीआर बालू और सीताराम येचुरी। सोरेन की गिरफ्तारी पे मंथन। तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर हमला बोला। कहा, हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है राष्ट्रीय जनता दल। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया आरोप, गड़बड़ी करके बहुत दिन नहीं बच सकता कोई। दिल्ली में आज से लगेगा बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। पूर्वी दिल्ली में सुनाएंगे हनुमंत कथा। दिल्ली में 3 दिन कथा सुनाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगने की उम्मीद। रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से पहले पूर्वी दिल्ली में निकाली गई कलश यात्रा उमड़ा जन सैलाब। कलश यात्रा में 30,000 से ज्यादा महिलाओं के शामिल होने की खबर। दिखा भक्ति भाव का अनोखा माहौल।
यमुना पुष्ता इलाके में लगा है धीरेन्द्र शास्त्री का पंडाल, 70,000 लोगों के बैठने का इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से भीगी धरती। बारिश के साथ हुई फरवरी की शुरुआत, मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन तक बरसात का अनुमान जताया। बारिश के कारण गिरा तापमान, पारा सामान्य से नीचे, ठंड बढ़ने के आसार। बारिश के बावजूद कोहरे का असर जारी रहने के आसार, मौसम विभाग के अनुसार 5 फरवरी तक धुंध से होगा सामना। दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश हुई, यूपी और पंजाब हरियाणा में आज भी वर्षा के आसार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जमकर बर्फबारी, हिमपात से ढकी वादियां सैलानियों के लिए सौगात। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी सफेद हुए पहाड़ और दरखत, हर तरफ सफेदी का शानदार नजारा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सड़कों पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी, मशीनों से रास्ते साफ किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी, तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 से 6 दिन तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमालय के पश्चिमी भाग पे दस्तक देगा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के डलहौजी में लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी। लक्कड़ मंडी और डायनकुंड में 2 से 4 इंच तक बर्फ पड़ी, लोगों के चेहरे खिले। हिमाचल के शिमला में भारी बर्फबारी, बारिश के कारण लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला के कुफरी में बर्फबारी हुई, बर्फ की फुहार के बीच सैलानियों ने मौज मस्ती की। शिमला के नारकंडा में बर्फबारी हुई, दिखा शानदार नजारा, हाईवे पे बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के खड़ा पत्थर में बर्फबारी हुई, तस्वीरें सामने आई। मनाली में भी भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फबारी का मजा लिया, व्यापारियों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी, सैलानियों से गुलजार दिखे बाजार। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हिमपात हुआ, 2 इंच तक बर्फ की सफेद चादर जमीन, दिख रहा है शानदार नजारा। हिमपात ने किया बाबा बद्रीनाथ के धाम का शानदार श्रृंगार, धाम के कपाट अभी शीतकाल के लिए बंद, आईटीबीपी और पुलिस के जवान मंदिर की सुरक्षा में तैनात। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी मसूरी का मौसम सुहाना हुआ, बादल छाने के साथ हल्की बरसात, बड़ी सर्दी। उत्तरकाशी में हुई जमकर बर्फबारी, बर्फ से ढक गया गंगोत्री धाम मंदिर। चक्राता में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, होटल कारोबारियों के चेहरे खिले, बर्फबारी का लुत्फ उठाने सैलानी पहुंचे। चंडीगढ़ के मौसम में अचानक बदलाव हुआ, कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश ने ठिठुरन बढ़ाई। अंबाला में घने कोहरे ने मुश्किलें बढ़ाई, वाहनों की धीमी रफ्तार हुई। रिमझिम बारिश की फुहार से दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में खिलखिलाकर फूल पौधे उठे, रंग बिरंगे फूलों की दूर दूर तक खुशबू फैल रही है। पंजाब के बठिंडा में कड़ाके की ठंड में देर रात ड्यूटी पर रहे पुलिस वाले चाय और सूप पीकर ठंड भगाते नजर आए। नन्हे स्कूली बच्चों के साथ नजर आए उत्तराखंड के कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत। रामगढ़ में स्कूल का निरीक्षण किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह। जेडीयू से चुनाव लड़ने की अटकलें, सुरक्षा कर्मियों ने साथ में ली सेल्फी।
रामपुर में विवाह समारोह में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के बेटे बहू को आशीर्वाद दिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों की क्लास ली। संगनेर और चाकसू इलाके के सरकारी स्कूलों में पहुंचकर टीचर्स का इम्तिहान लिया। बच्चों से मुलाकात की। अपने पिता के अंदाज में भाषण देती नजर आई जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बेटी इशिता सिंह। सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम में लोगों को सुनाया पिता का पत्र। मुंबई में रहती है इशिता सिंह। फिल्म मुल्क से कर चुकी हैं अपने फिल्मी करियर की शुरुआत। कई हिंदी पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में भी कर चुकी हैं काम। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने धूमधाम से जन्मदिन मनाया। बड़ी तादाद में प्रशंसक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मालदा में सीएम ममता बनर्जी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की, बांटे सौगात। चेन्नई में समुद्री किनारों की सफाई में जुटी 10 साल की बच्ची करती है अपने पिता की मदद। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की व्यवस्था मजबूत हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वीडियो शेयर किया, कहा आम जनता के हाथों में पहुंची शासन व्यवस्था। भारतीय तट रक्षक बल आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1977 में आज ही के दिन स्थापना हुई थी। पत्रकारिता के मशहूर संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। अब पीएचडी और अन्य डिग्रियां देने का होगा अधिकार। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आईआईएमसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का शुक्रिया अदा किया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे आरबीआई की कार्रवाई। कई सर्विसेज पे लगाई रोक। आदेश का पालन नहीं करने पे एक्शन। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के कार्यक्रम में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का खुलासा। रनों का खाता खोलने में लगे थे 3 मैच। सचिन ने किया खुलासा, शुरुआती 2 मैचों में 0 पे आउट हुए थे। तीसरे मैच में बना सके थे केवल 1 रन। इंग्लैंड के स्टार स्पिनर जैक लीच चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर। जैक लीच को बाएं घुटने में चोट आई है। कल से होने वाला है भारत इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत दौरे पे है इंग्लैंड टीम। क्रिकेटर मयंक अग्रवाल को त्रिपुरा में अस्पताल से मिली छुट्टी। प्लेन में सवार होने के बाद खराब हुई थी तबीयत।